मेरा मेरे क्वेश्चन दो सवाल हैं आपसे सर। ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये जी, आपके सवाल हमने सुन लिए, इकट्ठा तजिया भी कर देते हैं और STH और पूछे को मिला के जो आज हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया है कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, उसको ऊपर रिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं। हम अभी घूम के आए हैं बाहर, सारा हमने देखा है। बुनियादी तौर पर तो हमने एक ऑफिशियल इंतज़ाम किया था कि हमें को बहुत बड़ा काम ना करना पड़े और तस्वीरें अच्छी बन जाएँ। वो तस्वीरें हमने स्क्रीन्स के ज़रिए बनवा दी हैं। शाहिद अफरीदी भी नज़र आए, शेख रशीद भी नज़र आए, गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर भी हमें नज़र आई। बहुत ज़्यादा कोई लोग हमें नज़र नहीं आए। होना तो ये चाहिए था कि तमाम की तमाम काबीना जो है अपने एडवाइज़र समेत हमें सामने नज़र आती। हमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नज़र आते, स्टेट बैंक के गवर्नर नज़र आते, PR के चेयरमैन नज़र आते, बड़े बड़े जगादरी लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर नज़र आते। हम वो इकट्ठे होने का इंतज़ाम तो कर नहीं पाए। हमने हर जगह पर लोगों को डिस्पर्स करके रखा है। और फिर ये भी हमें नज़र आता कि जज साहिबान भी बाहर निकले हुए हैं, जो फ़ौजी कमान है वो भी ऑफिस से बाहर निकल के कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। तमाम जगहें खाली हैं, लेकिन फिर मसला ये था कि हम दिखाते कैसे, किस किस जगह पर कैमरे लगाते, कौन कौन सी तस्वीरें बनवाते। लेकिन चूँकि हमने एक इमेज क्रिएट करना था कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, वो हमने आज कर दिया है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बंद किया है, हमने यकजहती के अंदर पाकिस्तान को आधे घंटे के लिए बंद कर दिया है। मैंने कल आपको तस्वीर दिखाई थी कि सलाम है उस कौम को कि जिसने कर्फ्यू के अंदर और गिरती हुई लाशों और गोलियों की आवाज़ों के अंदर स्कूल बंद नहीं किया। आज हमने स्कूलों के टाइम जो है आधा करवा दिए हैं। 11 बजे सारे बच्चे जो हैं वापस लाने पड़े हैं और जो स्कूलों के अंदर हाज़िरी है वो ना होने के बराबर है, और जो बच्चे मौजूद थे उनको हमने निकाल के चौकों के अंदर खड़ा कर दिया। तो कश्मीरी जो है वो कह रहे हैं मैंने स्कूल चलाना है। हम कह रहे हैं कि हमने आपसे यकजहती के अंदर अपने स्कूल के टाइम कम करने और हमने बच्चों को एहतजाज के लिए बाहर लेके आना। कितने लोग निकले नहीं निकले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब सब पाकिस्तान की रिहायशी हैं, आपको ख़ुद पता है कितने लोग निकले। लेकिन चूँकि अब हमने कर लिया है, अब इसको हमने सस्टेन ही करना है। अब लोग कहेंगे कि अच्छा हम क्या करते हैं, और तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता अगर हम कहते हैं कि आज के दिन यानी जुमे के रोज़ हमने 5 घंटे ज़्यादा काम करना है कश्मीर के नाम के ऊपर, और हमने ऐसी कौम बनना है कि जो मुस्तकिल मिजाज है और हार्ड वर्किंग है। आज हमने छुट्टी नहीं करनी, या इस इतवार की छुट्टी हमने कैंसिल कर देनी है। ये जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हमने इतवार की छुट्टी कैंसिल कर देनी है। हमने छुट्टी करनी नहीं है, हमने ज़्यादा काम करना है। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी हड्डी के ऊपर थोड़ी सी जो है वो सख्ती आए। हमने ठंड प्रोग्राम वाला करना है, स्पीचेस करनी है, टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें बनानी है और आराम से बैठ जाना और डंग टपाव करना। खैर ये तो जो हो गया वो हो गया। जो मुझे बहुत चीज़ परेशान कर रही है वो ये, जो बार बार हम रेफरेंस दे रहे हैं कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी, ये न्यूक्लियर बात आगे तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फरमा दिया, सदर साहब भी उन्हीं अल्फाज को कॉपी करते हुए बात कर रहे हैं। हमने कभी ये सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका क्या ख्याल है कि न्यूक्लियर ख़तरे के पेश नज़र दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के पास जाएगी कि आप इंसान के बच्चे बने, या वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दोबारा से तवज्जो मरकूज़ करेगी? ये बार बार डेकेड्स हमने गुजारे हैं ये कहते हुए कि किसी तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने डिस्कस नहीं करना। अब हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहस का दोबारा से हिस्सा बना दिया है न्यूक्लियर जंग के खाते के नीचे। चूँकि हम रेफरेंसेस देने में बहुत शेर हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हम समझते नहीं हैं। हमारा ख्याल है कि हम अगर ये रेफरेंसेस देंगे तो दुनिया कहेगी जी ये देखें ये बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं, लिहाजा इंडिया का हमने हाथ रोकना है। इंडिया का हाथ नहीं रोकना, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना है, और उसके बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस है, बहुत बड़ा प्लान ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप इंटरव्यूज़ उठा के देखें जो उन्होंने कैंपेन में आने से पहले किए थे, तो 3 ममालिक का वो नाम लेता था, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का और पाकिस्तान का, जिसके न्यूक्स के बारे में वो कहता था ये बहुत बड़ा ख़तरा है। Pakistan is the most dangerous country in the world long term other than Iran because it's got 90 or more nuclear weapons and they got the Taliban. If it goes unstable and you're the president, Donald Trump, what are you going to do? Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. अमेरिका के अंदर बाई पार्टीजन कंसेंसस है कि पाकिस्तान के न्यूक्स की वो हमने ड्यून्यूक्लियराइज पाकिस्तान को करना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है। हमने बहुत मुश्किल से पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटेरेंट को दुनिया के अंदर गैर ज़रूरी बहस का हिस्सा बनाने से इज्तनाब बरता है, बड़ी मुश्किल से हमने इज्तनाब बरता है। आजकल तो बिल्कुल ही हमने वो रिस्ट्रेंट खो दी है। जब दिल करता है हम न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान
को हम मौका दे रहे हैं कि वो बार बार दुनिया को बावर कराए कि हम आपको पहले ही कहते थे कि इनके न्यूक्स जो हैं, इनके हाथ में न्यूक्स होने नहीं चाहिए, इनकी वजह से न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमारी वजह से नहीं है। और जब आप जाके यूएन में प्लीड करेंगे तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, जिस तरह पहले सुनी है दुनिया ने, या हिंदुस्तान की बात सुनेगी। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी को रिविजिट कीजिए, हर बात के अंदर न्यूक्लियर वॉर की बात ना कीजिए। हम समझते हैं कि डंक टपाना है और आपने खाली जगह को पुर करना है, लेकिन खाली जगह को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तमाशा बनाकर पुर ना कीजिए। बराए मेहरबानी कोई और काम कर लीजिए। चले ये भी कर लेते हैं जो आपने किया है, अब अगले हफ्ते देखते हैं कि कितना कुछ ये होता है, लेकिन बराए मेहरबानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खिलौने की तरह डिस्कस ना करें। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस और हमारी पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो हमने अपनाई हुई है, अनलेस कि हमने डिसाइड किया अब हमने पॉलिसी चेंज कर देनी है और दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले देने हैं, जिसके ज़ाहिर फिर नतीजे निकलेंगे।